सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो ग्रेविटेशन में भी एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ग्रेविटेशन में भी एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है उसमें भी एप्लीकेबल है। मीन्स कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता है कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स हम जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आएगा और वो भी इक्वल आएगा और अपोजिट आएगा। मीन्स अगर ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं छोड़ूँ यहाँ से तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है, अर्थ की फोर्स लग रही है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ, लेट से एफ यहाँ पे लग रही है। तो क्या ये मार्कर भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है? तो मार्कर भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है और उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितना फोर्स हमें यहाँ मार्कर पे अर्थ के द्वारा लग रहा है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और अर्थ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उतनी ही फोर्स। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो मार्कर को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर देखते हैं वो मूव कर रही है, मीन्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो मूव कर रही है। लेकिन हमें अर्थ जो है वहाँ पे मूव करते हुए नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा सिंपल सा आंसर है कि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका कम मास है, इसकी वजह से इसकी मूवमेंट, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पे जो अर्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो आपको पता है कि अगर मैं 6 kg का सपोज दैट एक स्टोन ड्रॉप करता हूँ छत से और एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, और यहाँ पे जो अर्थ का मास होगा वो होता है 6 × 10⁻24 kg इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता है 6 से 6 कैंसिल आउट, 10⁻−23, ये 10 इधर आएगा, 10⁻−23 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी छोटी आई, इतनी छोटी आई, मीन्स इसे हम नेग्लेजिबल वैल्यू आती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अर्थ क्या होती है, इतनी छोटी अगर एक्सेलरेशन आ रही तो आप सोचिए क्या होगा कि वो अर्थ क्या मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। मूव भी करेगी तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वही है, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड्स फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। दिस मीन्स दैट व्हेन अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन। कि अगर अर्थ मार्कर पे फोर्स लगा रही है तो मार्कर भी फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पे, और उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। सपोज दैट ये मेरा हैंड है और यहाँ पे ये है मार्कर। अब ये इन दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, तो मार्कर की वजह से मेरे हाथ पे भी क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी वजह से भी मार्कर पे जो फोर्स लगेगी वो भी इक्वल लगेगी और अपोजिट लगेगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं इसको h हाइट पे ले गया सरफेस से, अर्थ की सरफेस से, और इसे मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे जो, अगर सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा तो वहाँ पे हम कहेंगे वो बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। मीन्स अगर हम इसे वैक्यूम में गिराएं और वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगी और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस पर। तो वहाँ पे जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी उसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ वही है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हम इसे कहते हैं कि अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है h हाइट से सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर और उस पर कोई भी अदर फोर्स वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसे फॉल को हम कहते हैं फ्री फॉल। और जो बॉडी फॉल कर रही है उसको हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो बॉडी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जो बॉडी होगी उसे हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेट सपोज हमने वैक्यूम में एक फेदर लिया, एक मार्कर लिया, फेदर मीन्स पंख लिया, और एक स्टोन लिया। अगर उसे वैक्यूम में हम किसी हाइट h से छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, जो अर्थ का सरफेस होगा उसे एक ही टाइम पे टच करेगा।
मीन्स जो उसकी एक्सेलरेशन होगी सबकी सेम होगी, मतलब जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो क्या आएगी, सबके लिए सेम आएगी। ऐसा क्यों होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।